उच्चासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित बंधुजन, मेरे सामने मेरे मित्रों, मेरी बहनों, अब अहीर रेजिमेंट के विषय में अभी मुझे ऐसा लग रहा है अभी की सभा देख के कि शायद आप लोगों के लिए मात्र एक और जुमला है। ये जो कलश है इसमें हमारे शहीदों की धरोहर है और यहाँ पे लोग मंच में या सामने जो अपने वीरों के पवित्र माटी की इज्जत नहीं कर सकते, उनसे हम क्या उम्मीद रखें? क्या आपको अपने नेताओं के साथ सेल्फी ज्यादा जरूरी है? अभी मेरे विचार से जिसको भी अहीर रेजिमेंट के विषय में जानकारी चाहिए, आप अपने युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष के पास मेरा नंबर है, मैं उसको अपना अहीर रेजिमेंट का जो वीडियो है वो भेज दूंगा। आप लोग उसको देखिए और जब आप समझेंगे अहीर रेजिमेंट की संवेदना क्या है उसके बाद बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये मुहिम चल रही है और अगले लोकसभा चुनाव में बहुत सारी मुहिम के पहलू हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन इतना पक्का है 2024 के चुनाव में यादवों का वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा, चाहे वो किसी प्रदेश में हो। आज देश के 22 से 23 करोड़ अहीर हैं। भारतीय सेना में 15 से 16% अहीर हैं। अहीरों के पास स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, चाहे विक्टोरिया क्रॉस हो, जॉर्ज क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो, परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, महावीर चक्र हो, वीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो। और आपको शायद ये पता ना हो कि भारत में सिर्फ 2 महिलाओं को मरणोपरांत शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र मिला है और उन 2 महिलाओं में एक महिला अहीर है, यादव है, कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव, जिसको 2001 के संसद के हमले में अशोक चक्र मिला था। ये आपकी विरासत है। कभी आपने सोचा है कि अहीर रेजिमेंट अभी तक क्यों नहीं बनी? उसका मुख्य कारण है कि चंद राजनेता अपने स्वार्थ के चलते स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी अपनी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए उन्होंने यादवों के खिलाफ खड़ा किया। अंग्रेजों ने पद देके, जागीर देके और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद लालच देके, कुछ पद देके, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए, लेकिन अब वो दिन लद गए हैं। अगर अब कोई राजनेता जो ये कहता है कि अहीर रेजिमेंट जातिवाद का मुद्दा है, ये सरासर झूठ है, भ्रम है। ये देश के अहीरों को, देश के युवाओं को गुमराह करने का एक टूल है। जिस प्रकार आज अहीर जवान सेना की अन्य रेजिमेंट में कार्यरत है, उसी तरीके से अहीर रेजिमेंट बनने के बाद उसमें ना सिर्फ अहीर युवा बल्कि अन्य समाज के युवा भी उसमें अपनी सेवा देंगे। सेना का मुख्य काम है भारत की अखंडता और देश के संविधान की रक्षा। अहीर रेजिमेंट कोई हम पे कोई एहसान नहीं करेगी, चाहे किसी की सरकार हो। ये हमारा हक है
जिस हक को मारा जा रहा है, उसका कारण है कि यादव एक इतनी सशक्त कौम है कि दूसरी कौमों को लगता है कि अगर ये ऊपर आ जाएंगे तो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाएंगे। इसीलिए वो हमेशा यादवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं। किसी भी संगठन में हर राजनीतिक विचारधारा के लोग होते हैं और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब वही राजनेता आगे चल के उस राजनीतिक चश्मे से ही समाज को देखने लगते हैं। आई रेजिमेंट आपके समाज का मुद्दा है, देश के यादवों का मुद्दा है, वो इन यादव विधवाओं का मुद्दा है जिन्होंने अपने पति को देश के लिए शहीद किया है। वो उन बच्चों, यादव बच्चों का मुद्दा है जिनके इसके पिताजी देश के लिए कुर्बान हो गए। यह उन माँ बाप के मुद्दा है जिनके बच्चे देश के लिए शहीद हो गए। ये कलश आप लोगों के लिए या मंच में लोग बैठे हैं उनके लिए बड़े नॉर्मल सी चीज होगी, लेकिन हमारे लिए ये एक हमारी धरोहर है, ये हमारा खजाना है। आने वाली नस्लें जब आपसे पूछेंगे कि अही रेजिमेंट के लिए आपने क्या किया, तब आप में इतनी हिम्मत होनी थी कि अही रेजिमेंट के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया हुआ है। अभी जैसे साध्वी पुष्पांजलि जी ने बताया, उनको कल ही मेरा सह संयोजक अही रेजिमेंट का नियुक्त किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुरुषों से ज्यादा, युवाओं से ज्यादा सहयोग उनका होगा, क्योंकि आज का युवा किस तरीके का है वो अभी आपने मंच में देख लिया था। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अही रेजिमेंट जातिगत जनगणना, और तीसरा है जो अभी सरकार ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया है, उस 33% में 27% जो ओबीसी का कोटा है, उन 33% में 27% महिलाएं ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए। यह हमारी तीसरी मांग है। अब देखते हैं कौन सा राजनीतिक दल अही रेजिमेंट के ऊपर अपने चुनाव घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में अही रेजिमेंट की बात करता है। और मैंने जैसा कहा कि अही रेजिमेंट जो बनवाएगा वोट यादवों का वही पाएगा। ये कुछ तो मैं कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन कुछ भगदड़ मचलने के कारण थोड़ा व्यथित होते हैं। हम लोग दूर दूर से आते हैं अपना चेहरा दिखाने नहीं, आप लोगों को बताने, अही रेजिमेंट की विरासत को बताने और आगे क्या होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।